मूवी के शुरू में हम बहुत सारे क्रिमिनल्स को एक साथ देखते हैं। ये सभी लोग एक गाड़ी में बैठकर के एक जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर ये गाड़ी से बाहर आते हैं और अपनी अपनी बंदूकों को निकाल लेते हैं। फिर धीरे धीरे एक झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें एक आदमी दिखाई देता है। तभी अपनी बंदूकों में साइलेंसर लगाते हैं और उस आदमी को गोली मार देते हैं, जिससे वो आदमी पानी में जाकर के गिर जाता है। फिर हमें झोपड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बहुत सारे FBI एजेंट्स को देखते हैं। इन FBI एजेंट्स को देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इस जंगल में जुआ खेलने के लिए आए होंगे, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि इन्होंने यहाँ पर एक विटनेस को छुपा रखा था, जिसकी गवाही इनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तभी इन एजेंट्स को पता चलता है कि इनकी झोपड़ी के बाहर बहुत सारे खतरनाक क्रिमिनल्स आ चुके हैं। फिर देखते ही देखते वो क्रिमिनल्स इन पर हमला कर देते हैं और इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर के इनकी पत्नियों को विधवा बना देते हैं। सारे एजेंट्स को मारने के बाद अब उस विटनेस की बारी थी। ये उसे भी पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि साले तू जिंदा रह कर के क्या करेगा, चल तुझे बगैर चंद्रयान के ही दूसरी दुनिया में पहुंचा देते हैं, वहां जाकर के तू अपनी गवाही दे देना। ये कहकर के ये क्रिमिनल्स उसके भेजे में गोली मार देते हैं, जिससे उस विटनेस का भी यहीं पर काम तमाम हो जाता है। फिर थोड़ी ही देर में यहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है। तभी हम यहाँ पर हैरी नाम के एक बूढ़े आदमी को रोता हुआ देखते हैं। ये भी एक FBI एजेंट है। दरअसल इन क्रिमिनल्स ने जिस FBI एजेंट को अभी मौत के घाट उतारा था, उसका नाम बिलियर था और वो हैरी का बेटा था। अपने बेटे की मौत से ये बूढ़ा बहुत ही खतरनाक गुस्से में आ जाता है और अपने बाप की कसम खाकर के कहता है कि मैं अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लूंगा। तभी हम दूसरी तरफ एक क्रिमिनल्स को एक बाइक पर भागता हुआ देखते हैं। यह क्रिमिनल्स हर जगह अपने आप को पुलिस वाला बता रहा था। यहीं पर हम मार्क नाम के एक शरीफ को देखते हैं, जो नहा धोकर के इस क्रिमिनल्स के पीछे पड़ा हुआ था। काफी देर तक पीछा करने के बाद आखिरकार मार्क उस क्रिमिनल्स को पकड़ लेता है और उसे पुलिस स्टेशन लाकर के कहता है कि साले कोई किसी को इतना भगाता है क्या, तेरी वजह से मेरी गाड़ी का सारा पेट्रोल खत्म हो गया, अब तेरा बाप आकर के मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरवाएगा। अब मार्क यहाँ से अपने घर पर जाता है, जहाँ पर हम उसकी खूबसूरत वाइफ एबी को देखते हैं, जो खूबसूरत होने के साथ साथ एक नशेड़ी भी थी। 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहती थी। इसे देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये शराबी की अमिताभ बच्चन हो, और अभी भी ये शराब का गिलास हाथ में लेकर के शराब पी रही थी और साथ में एक केक भी बना रही थी। ये देखकर के मार्क उसे कहता है कि तुम ये केक किसके लिए बना रही हो। ये सुनकर के एबी उससे झगड़ा करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम अपने आप को शरीफ समझते हो, लेकिन लोग तुम्हें भ्रष्ट कह रहे हैं। तब मार्क उसे कहता है कि उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। अब यहाँ पर हमें मार्क की जिंदगी के बारे में पता चलता है, जो पहले एक FBI एजेंट हुआ करता था, लेकिन जब उसका सामना एक ऐसे शैतान की औलाद से हुआ जिसने एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किया था और उसके बाद उसने उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था। ये देखकर के मार्क का खून खोल उठा और उसने उस गेंडे की औलाद की धुलाई करना शुरू कर दी और उस शैतान को तब तक मारता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद उसके डिपार्टमेंट के लोगों ने ही उसे अरेस्ट कर लिया और उसके सामने दो ऑप्शन रखे कि वो इस जॉब को छोड़कर के चुपचाप यहाँ से रवाना हो जाए या फिर ट्रायल के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मार्क अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो ट्रायल पर गया तो उसकी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में उसे जेल भी जाना पड़ेगा। इसलिए मार्क ने ट्रायल पर जाने की बजाय उस जॉब से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उसे शेरीफ की जॉब मिल गई। अब मार्क खाना लेने के लिए जब किचन में जाता है तो देखता है कि आज एबी ने खाना भी नहीं बनाया है। तब वो उससे पूछता है कि आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया। तब एबी कहती है कि अंधे हो क्या, दिख नहीं रहा कि मैं ये केक बना रही हूँ। ये सुनकर के मार्क गुस्सा हो जाता है और कहता है कि साली सारा दिन शराब पीती रहती है, घर का थोड़ा सा भी काम नहीं होता, कहीं जाकर के चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जा, साली नशेड़ी कहीं की। ये सुनकर के एबी को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो उस केक को फेंक करके फिर से शराब पीना शुरू कर देती है। फिर जब रात होती है तो मार्क देखता है कि एबी शराब के नशे में यहीं पर सो गई है। तब वो उसे गोद में उठाता है और उसके बिस्तर पर ले जाकर के सुला देता है। तभी अचानक से मार्क के घर के फोन की रिंग बजती है और जब वो फोन उठाता है तो सामने से वही बूढ़ा आदमी हैरी बोल रहा था। वो मार्क से कहता है कि बेटा मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ और साथ में उसे ये भी कहता है कि अगर तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो तो अभी के अभी मुझसे आकर के मिलो। ये सुनकर के मार्क फौरन उस बूढ़े आदमी से मिलने के लिए चला जाता है। मार्क जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो बूढ़ा आदमी उसे एक वीडियो दिखाता है। वो वीडियो पेट्रोविटा नाम के एक आदमी का था जिस पर अभी ट्रायल चल रहा था। ये बूढ़ा मार्क को बताता है कि पेट्रोविटा एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है और ये एक समाज का बहुत बड़ा दुश्मन है। तभी मार्क की नजर इस वीडियो में बैक्स्टर नाम के एक आदमी पर पड़ती है। बैक्स्टर को देखकर के उसका दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि यही वो आदमी था जिसने मार्क को FBI से निकलवाया था। फिर ये बूढ़ा उस वीडियो में पेट्रोविटा के राइट हैंड पावरोवोलो को दिखाता है और कहता है कि इन सालों ने हर जगह पर माहौल को खराब कर रखा है और हमारे लिए प्रॉब्लम की बात यह है कि ये साला बैक्स्टर भी इनके साथ मिला हुआ है और वो बार बार इस गैंगस्टर पेट्रोविटा को बचा रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले
हमारे पास एक गवाह भी था जो इसके खिलाफ गवाही देने वाला था, लेकिन FBI के ही किसी एजेंट ने जाकर के पेट्रोविटा को इस बारे में बता दिया कि हमने उस विटनेस को कहां पर छुपा करके रखा है। तो पेट्रोविटा के कुछ गुंडों ने आकर के वहां पर हमला कर दिया और उस विटनेस के साथ साथ सारे FBI एजेंट को भी मौत के घाट उतार दिया और उन मरने वाले लोगों में मेरा बेटा भी शामिल था। इसलिए अब मैं पेट्रोविटा से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है और मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि अगर तुम पेट्रोविटा और उसकी पूरी गैंग का खात्मा कर दोगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम वापस से FBI को ज्वाइन कर सको। इस बूढ़े की बातों को सुनने के बाद मार्क भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और सबसे पहले वो पेट्रोविटा की एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका करता है और उस जगह पर अपनी ID कार्ड के साथ एक डेड बॉडी रख देता है ताकि सबको लगे कि मार्क इस धमाके में मारा गया है। इसके बाद वो अपने लिए एक नई ID बनाता है और ऐसे आदमी को चुनता है जिसकी हाल ही में मौत हो गई थी। यहाँ पर ये बूढ़ा मार्क को इस काम के लिए पैसे भी देता रहता है ताकि वो जल्दी से जल्दी पेट्रोविटा का काम तमाम कर सके। तभी इन्हें मार्टिन नाम के एक आदमी का पता चलता है जो पेट्रोविटा का खास आदमी है और अभी शिकागो में रहता है। अब मार्क शिकागो पहुंचकर मार्टिन के कैसीनो में जाता है, फिर वहां पर थोड़ी देर तक जुआ खेलता है और बाद में सबसे कहता है कि इस टेबल की सारी चीजें फिक्स की हुई है और वो उसके बारे में वहां पर मौजूद लोगों को सबूत भी दे देता है। इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद सभी लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी मार्क की नजर कैसीनो के बाहर खड़े हुए एक ट्रक पर पड़ती है, तब वो उसमें जाकर के बैठता है और उसे स्टार्ट करके इस कैसीनो में घुसा देता है। इससे सारी जगह ये बात फैल जाती है कि मार्क ने मार्टिन के कैसीनो को कबाड़खाना बना दिया है। तभी हम रोको नाम के एक आदमी को देखते हैं जिससे मार्क जाकर के मिलता है। दरअसल रोको मार्टिन का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। वो मार्क के इस काम से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने उसके दुश्मन के कैसीनो को कबाड़खाना बना दिया। यहीं पर हम मैक्स किलर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मार्क को देख कर के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लगने लगता है कि अगर ये साला इसी तरह से काम करता रहा तो एक दिन रोका उसके पिछवाड़े पर लात मार कर के मार्क को उसकी जगह दे देगा। तभी हम बेकर नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो मार्क का पीछा कर रहा है और रोका ने भी अपने 3 आदमियों को मार्क के पीछे लगा दिया है। ये तीनों आदमी मार्क को जब अकेला देखते हैं तो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन मार्क कोई मामूली आदमी तो था नहीं जो मार खा लेता। वो बुरी तरीके से इनकी धुलाई करके एक ही झटके में इनको ढेर कर देता है। तभी यहाँ पर बेकर आ जाता है और मार्क से कहता है कि भाई कौन है तू, क्या नाम है तेरा। तब मार्क उसे अपनी नकली ID दिखाता है जिसे देख कर के बेकर यहाँ से चला जाता है। उधर बेकर भी हाथ धोकर के अब पेट्रोविटा के पीछे लग चुका था। वो उसके बहुत सारे आदमियों का काम तमाम करने के साथ साथ उसकी बहुत सारी जगहों पर छापा मार देता है जहाँ पर उसे बहुत सारे ड्रग्स के साथ साथ $100 मिलियन भी मिलते हैं। उधर पेट्रोविटा इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तब वो रोका से कहता है कि क्या तेरे पास शोले फिल्म के जे वीरू की तरह कोई आदमी है जो हमारे अड्डों पर छापे मारने वाले गब्बर से लड़ सके। तब रोका कहता है कि जे वीरू तो नहीं है लेकिन मार्क नाम का एक आदमी है। अब पेट्रोविटा मार्क को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है और मार्क यहीं पर रहना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर मार्क की मुलाकात मोनिक नाम की एक लड़की से होती है। वो मार्क को लेकर के उसके फ्लैट में जाती है और वहाँ पर ये दोनों बहुत सारी शराब पीते हैं। तभी अचानक से मार्क बेहोश हो जाता है। तब मोनिक उसके रूम में जाती है और उसके सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने लगती है। फिर जब वो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में केलर नाम के एक आदमी को कॉल करके बता रही थी तभी मार्क भी छुप कर के मोनिक की सारी बातों को सुन लेता है। फिर अगले दिन मार्क को पता चलता है कि उसे केलर के साथ एक मिशन पर जाना है। तब ये दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर केलर एक आदमी को मारने वाला था, लेकिन मार्क केलर से उस आदमी को बचा लेता है और खुद उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है ताकि केलर इस आदमी को जान से न मारे। ये देख कर के सभी लोग मार्क से इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी हम रोका को देखते हैं जो मार्क से कहता है कि पेट्रोविटा तुमसे मिलना चाहते हैं। जब मार्क पेट्रोविटा से मिलने के लिए जाता है तब वो उसे कहता है कि क्या तुमने कभी किसी का मर्डर किया है। तब मार्क कहता है कि मैंने 3 लोगों को कुत्ते की मौत मारा था और अगर तुम चाहो तो मैं उन लोगों के बारे में तुम्हें पूरी डिटेल दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद पेट्रोविटा रोका के पास जाता है और कहता है कि यह आदमी काम का तो लग रहा है लेकिन इससे पहले हमें इसका टेस्ट लेना होगा। अब पेट्रोविटा मार्क का टेस्ट लेने के लिए उससे कहता है कि हमारे $100 मिलियन और उन ड्रग्स को लाने का कोई आइडिया है तेरे पास। तब मार्क कहता है कि मेरे पास एक शानदार प्लान है। इसके लिए हमें सबसे पहले उस पुलिस स्टेशन में एक बॉम्ब लगाना होगा, फिर हम इसके बारे में उन पुलिस वालों को बताएंगे जिससे वो सभी लोग अपनी जान बचा कर के वहाँ से भाग जाएंगे। फिर हमारे लोग स्वाट टीम का बेस बना कर के उस बॉम्ब को निकालने के लिए अंदर जाएंगे और वो सारा ड्रग्स और पैसे लेकर के वापस आ जाएंगे। ये सुनकर के पेट्रोविटा नाम का ये गब्बर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ये अगले दिन ही उस पुलिस स्टेशन में बॉम्ब लगवा देते हैं। अब मार्क को एक और मिशन दिया जाता है जिसमें उसे मार्टिन का काम तमाम करना होगा और इस काम में किलर भी उसके साथ रहेगा। अब ये दोनों अपने काम पर निकल पड़ते हैं और मार्क एक ही झटके में मार्टिन के भेजे में गोली मारकर के उसका काम तमाम कर देता है। अब किलर को भी पता चल जाता है कि मार्क एक
एक आदमी की नकली आईडी को यूज कर रहा है। उधर हम बैक्स्टर को पेट्रोविटा के साथ देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बैक्स्टर ही FBI की सारी इन्फॉर्मेशन पेट्रोविटा को दिया करता है। अब यहाँ पर बैक्स्टर पेट्रोविटा को एक आदमी के बारे में बताता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके उसका काम तमाम होना चाहिए। तब ये उस आदमी को मारने के लिए मार्क को वहाँ पर भेज देते हैं। जब मार्क उस आदमी को मारने के लिए जैसे ही उसके पास पहुँचता है, तभी उसे पता चलता है कि ये तो वही बूढ़ा आदमी हैरी है। लेकिन यहाँ पर और भी गुंडे मार्क के साथ उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए आए थे। तब मार्क उस बूढ़े हैरी को मारने की बजाय उन गुंडों का ही काम तमाम कर देता है और उसके साथ साथ वो किलर को भी मारकर के ऊपर पहुंचा देता है। तभी यहाँ पर गाड़ी लेकर के मोनिक आ जाती है और मार्क उसके साथ एक होटल के रूम में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर वो अपने सारे हथियारों को और असला बारूद को बाहर निकालता है और उन्हें लेकर के पेट्रोविटा के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहाँ पर पेट्रोविटा के बहुत सारे आदमियों का काम तमाम कर देता है। फिर वो रोका के पास पहुँचता है और उसको भी मौत के घाट उतार देता है। तभी उसके सामने पेट्रोविटा आ जाता है। तब वो उसे भी गोलियों से भून करके उसका भी काम तमाम कर देता है। सबको मारने के बाद वो बैक्स्टर के पास पहुंचता है। अब बैक्स्टर उसके सामने गिड़गिड़ा करके माफी मांगने लगता है। तब मार्क उसे कहता है कि साले उस दिन तूने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे, लेकिन आज मैं तुझे 2 ऑप्शन देता हूँ, और उसे एक गन देते हुए कहता है कि या तो तू अपने भेजे में खुद ही गोली मार ले या फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। तभी बैक्स्टर उस गन से मार्क पर ही गोली चलाने लगता है, लेकिन इससे पहले ही मार्क उसे गोली मार करके ऊपर पहुंचा देता है। फिर मार्क मोनिक को पैसों से भरा हुआ एक बैग देकर के उसे दूसरी कंट्री में भेज देता है। तभी बेकर मार्क के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही पहचान लिया था, तुमने अकेले ही वो काम कर दिया जो हम बरसों तक नहीं कर पाए थे। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और हम उस बूढ़े आदमी हैरी को देखते हैं जो अब चल भी नहीं सकता था, क्योंकि उस वक्त किलर ने मरते हुए इस बूढ़े हैरी के पैरों में गोली मार दी थी। लेकिन मार्क इस बूढ़े हैरी से कहता है कि तुम्हें चलना होगा, तब वो जबरदस्ती उसे उठा करके खड़ा कर देता है। अब यहाँ पर वो बूढ़ा जैसे ही चलना शुरू करता है, तभी उसके पैर लड़खड़ाते हैं और वो गिरने लगता है, लेकिन मार्क उसे गिरने नहीं देता और संभाल लेता है। और अब ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी रो डील खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।